आगा साहब, मेरा एक सवाल है, जैसे दांतों के हवाले से बात हो रही है तो सहरी और अफ्तारी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों के लिए आप कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ख़तरनाक हैं और ज़्यादा जो नहीं जो है ना खानी वो चाहिए, जल्दी जो नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा जल्दी जो है ना उससे दांत आपके जो है कमज़ोर हो सकते हैं, कमज़ोर ख़राब हो सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। देखिए, ये जो दांतों की ख़राबी पैदा होती है, ज़्यादातर ये हाज़मे की ख़राबी की वजह से, फेफड़ों की ख़राबी की वजह से और मैदे की ख़राबी की वजह से। तो इज्तनाब जो करें आप उन चीज़ों से करें जिनसे आपका मैदा ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाए। अगर आप ऐसी चीज़ें मतलब कलेजी भून के खा रहे हैं, अगर सहरी में कलेजी फ्राई करके बहुत से लोग खाते हैं ना, तरह तरह के खाने, कलेजी भून के खा रहे हैं, अब देर से हज़म होगी। जब देर से हज़म होगी मैदे में सड़ेगी जाके, तो बदबू पैदा होगी और उसके ज़र्रात भी तो दांतों में रह जाते हैं। ज़र्रात भी रह जाएंगे दांतों में। अच्छा देखिए, दांतों की ख़राबी तो एक तरफ है, मौजूद है ये मसला, लेकिन एक इससे भी बड़ा मसला है। आपको मालूम होना चाहिए कि मर्द सबसे ज़्यादा डांट बीवी के हाथों कब खाते हैं, जब बीवी कहती है आपके मुंह से बड़ी स्मेल आ रही है, मुंह दूर कर रहे हैं। हाय 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 पॉइंट। अच्छा, वो बेचारी आती हैं ख़ानदान भर की बुराइयां करने के लिए करीब, अब वो कह देती हैं बुराइयां, फिर जब वो रिस्पॉन्स में कहते हैं नहीं आप सही कह रही हैं, वो तो बेचारे कहते हैं आप सही कह रही हैं बेगम, लेकिन फिर भी डांट खा लेते हैं, फिर भी हजम नहीं होता, फिर भी कहती हैं आपके मुंह से बदबू आ रही है, देखिए मुंह दूर करें आप। तो ये इसका हल मैं बताता हूँ। आप अपनी बेगम से डांट आज के बाद नहीं खाएंगे, ऐसा हल बताऊंगा। बताएं बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हलीला जर्द होता है, हड़ भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं, हलीला जर्द 4 ग्राम और राई 9 माशा यानी कि 9 ग्राम राई और आखिर करहा 4 ग्राम, तीनों चीज़ों को बाहम मिलाकर पीस लीजिए। वज़न का ख्याल रखिए, हलीला जर्द जो है वो 4 ग्राम है, आखिर करहा 4 ग्राम है और राई जो है वो 9 ग्राम है। तीनों चीज़ों को हम वज़न मिला के पीस लीजिए और सहरी में भी और अफ्तारी में भी, अफ्तारी करने से पहले या बाद में आप हल्के हाथ से उसको मान लीजिए। आप यकीन करिए, आज के बाद आप करके देखिए, चैलेंज है मेरा, आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा क्या चीज़ें खानी चाहिए सहरी में, अफ्तारी में? अगर आप इंजीर खा लेंगे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। अगर आप मिसवाक करेंगे, पीलू की मिसवाक कर लें, अखरोट की, जैसे बच्चे, डॉक्टर साहिबा अभी कह रही थी सॉफ्ट किस्म का ब्रश होना चाहिए। ये जो अखरोट की मिसवाक होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है, बच्चों को आप अखरोट वाली दे दें। अच्छा, एक आती है जैतून की मिसवाक आती है, जैतून की मिसवाक भी मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। नीम के दरख्त की मिसवाक चलते फिरते आप तोड़ लें उसको। आजकल मिसवाक भी 100 रुपये की आती है, पता है, बड़ी महंगी हो गई, तो नीम की चलते फिरते तोड़ लें। मुंह से आपके स्मेल नहीं आएगी, दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। अच्छा,